पर आप जो है अपने फार्म में कम मेहनत क्यों देते हो, कम मेहनत क्यों करते हो? ऐसा नहीं है कि 100%। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि मैं 50% मेहनत करता हूँ, तो उसमें भी आप यूट्यूबर हो, तो आप कुछ भी सवाल बना के लेके आ सकते हो। नहीं, मैंने तो सवाल वही पूछा है जो लोग जो है ना पूछना चाह रहे हैं। क्या आप बकरा आने पर जो है 2 दांत पे अगर कोई जानवर आया है तो आप उसका कुछ वेट एक्सपेक्ट करते हो कि ये वजन पे तो बकरा रहना चाहिए, वरना मैं वेट गेनिंग कैसे दूंगा? ये नंबर कौन दे रहा है आपको, परसेंटेज? हाँ, मैं अपने आप को देता हूँ भाई, मैं मेहनत करता हूँ, कोई मैं किसी को जज थोड़ी बनाऊंगा। हाँ, अब कोई आके मेरे को जज करे तो दुनिया वो जज करने के लिए बैठी हुई है, उनका काम ही है भाई, वो काजी बन के बैठे हुए। मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप वकील बने हुए और मैं कटघरे में खड़ा हूँ यहाँ पर। आप शौक से वहां कटघरे में खड़े हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने मुझे आदी हो चुका आपने कहा मैं मेरे लिए कोई जज क्यों बन के आएगा, लेकिन मुझे वकील बनना पड़ा आपके लिए। फैसल भाई जी, आपने कह दिया कि मतलब कि मैं जो मेरे फार्म में कैपेसिटी जो है वो मेरे हिसाब से बढ़ाता हूँ। मैं जो है जानवरों के खेलने के लिए भी जगह रखना चाहता हूँ। सारी बात सही है, पर आप जो है अपने फार्म में कम मेहनत क्यों देते हो, कम मेहनत क्यों करते हो? लोग अपने फार्म में जो है ना इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनका परसेंटेज आपसे ज्यादा है। कोई 200% कर रहा है, कोई 400% कर रहा है, आप 100% ही क्यों दे रहे हैं? 100% ही देना जरूरी है ना। कोई चीज ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाए, प्रोटीन आपके बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या होगा जी? यूरिक एसिड प्रॉब्लम होगा ना जी। तो मेहनत उतनी देना चाहिए जितनी उसकी जरूरत है जी। अब मैं हर चीज में मैं बताऊंगा तो मेहनत करते हुए मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट जो आके देखते हैं वो हमारी मेहनत, वही मेरे लिए काफी है। बकरे आपके बन के निकलते हैं, जो मोर्टेलिटी रेशियो पे आता है बकरा और वो फिट एंड फाइन जाता है, वो मेरे लिए अवार्ड है। तो 400% हो या 500% हो, हर फार्म वाला मेहनत करता है, हर फार्म वाला करता है। तो 400% कैसे मेहनत की जाती है और 100% कैसे की जाती है? तो मतलब इसकी डेफिनेशन जानना चाहता हूँ मैं कि 100% मतलब देखो क्या, एक बोलने की 400% मतलब बातें होती है कि 400%, 200%, 100%, मतलब ऐसा है कि बोलने का ये है, नजरिया है कि मैं जब तक हयात हूँ मैं एक्स्ट्रा मेहनत करते रहूंगा उनके ऊपर। मतलब बोलने 400% मीन्स क्या है, अगर किसी ने भी बोला है, मेरे को नहीं मालूम है, मैं किसी की वीडियो मैं भी बोल रहा हूँ कि मतलब लोग कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा करते हैं मेहनत 200%, 400%। नहीं, लोग कहते हैं, देखो मैं किसी को टोन नहीं मार रहा हूँ, आपका सवाल है, मैं उसका भी सवाल कर रहा हूँ, मैं भी किसी को टोन नहीं मार रहा तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। तो 400% मीन्स क्या मालूम, ईच एंड एवरी गोड के ऊपर ऑब्जर्वेशन जी। ऐसा नहीं है कि 100%। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि मैं 50% मेहनत करता हूँ, तो उसमें भी आप यूट्यूबर हो, तो आप कुछ भी सवाल बना के लेके आ सकते हो। नहीं, मैंने तो सवाल वही पूछा है जो लोग जो है ना पूछना चाह रहे हैं। 400% मेहनत, देखो वही है, मेरे किसी व्यूअर को अगर पता चल रहा है कि किसी फार्म में ज्यादा मेहनत हो रही है तो वो क्या हो रही है वो जानना चाह रहा हूँ, तो मुझे जिससे पूछने मिला मैं पूछ रहा हूँ। उनके फार्म की मेहनत वो जाने, मैं मेरे फार्म की मेहनत है, मैंने आपके सामने बयान कर दी। तो मैं जो करता हूँ, हो सकता है मैं भी 200% बोलता हूँ। कभी मैंने बोलते हुए सुना नहीं, जहां तक मैंने आपके वीडियोस देखा। नहीं, मैंने बोला हूँ कुछ वीडियोस में 200% मेहनत करूंगा। 200%? हाँ, मैंने बोला, आसिम भाई के वीडियो में बोला बहुत टाइम पे। तो ऐसा मतलब 200% मीन्स क्या? मतलब एक्स्ट्रा, मेरी एक लिमिट होती है ना, एक बोलने की बातें होती है कि भाई आपने बकरा लेके आए, जो मेहनत कर रहा हूँ उससे कई ज्यादा और मेहनत करूंगा। उससे अगर बकरे को कोई चीज की जरूरत है तो वो आप तक शिकायत आने नहीं दूंगा। आपके बकरे को प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन मिलेगा। आपके बकरे को सप्लीमेंट की जरूरत है, सप्लीमेंट मिलेगा। आपको अपडेट की जरूरत है, अपडेट मिलेगी। तो मेरा बोलने का मकसद वो था कि वो टाइम पे 200% मीन्स व्हाट, क्या भाई मैं आपको मतलब हर जब चीज जानवर बीमार है तब उसे और एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा केयरिंग। मतलब क्या, देखो केयर हर कोई कर रहा है जी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं बता रहा है। कस्टमर को हर चीज की बताना की क्या जरूरत है कि भाई आपका बकरा एक थोड़ी सी बुखार में है, मैं बता रहा हूँ, तो वो मेरी एक्स्ट्रा मेहनत हो गई ना। जो 100% मेहनत है कि हम लोग केयरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब दवाई बिवाई सब दे रहे, हर फार्म वाला कर रहा है, लेकिन अपडेट तो वो मेरे 100% के ऊपर हो गए। हर टाइम के, अभी आप मेरा मोबाइल उठा के देख लो, कल जो बकरा बीमार हुआ उसकी भी अपडेट पहुंची है कस्टमर को। ओके। तो ये लाइफ स्टॉक है, जब क्वांटिटी ज्यादा होगी ना तो रोज के आपको 4-5 बकरे कुछ ना कुछ डल दिखेंगे, बीमार दिखेंगे, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सी बुखार दिखेगी, तो उसके ऊपर काम करना सर। तो इसमें जो है आप अपने कस्टमर को जो है कब अपडेट देते हो कि अब जो है आपका जानवर जो है मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, या आपका भी हिम्मत हार जाता है? समझा नहीं आपका। जैसे कि आप कहते हो कि हम एक्स्ट्रा केयर देते हैं, 200% देते हैं,
तो वो 200% जो है जीरो पे कब चले जाता है, जब आप हिम्मत हार जाते हो। देखो एक बकरा होता है मेरे पास 4 से 5 महीने तक मैं उसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, वो वेट गेनिंग पे नहीं आ रहा है प्रॉपर वे से। जी। या कुछ बकरे हैं हमारे को दिख के आता है कि उसके अंदर है ना लंग इश्यू है, ये बकरा रिकवर नहीं हो सकता है, तो कस्टमर को ये बोला जाता है कि आप डिसीजन ले लो। डिसीजन अभी आपका है कि अब मैं इसके आगे और ट्रीटमेंट करूं, क्या आपका कोई इरादा है सल्ला मारने का या कुछ है? हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे कि आप और मेहनत करो, तवक्कल अल्लाह पे, जो भी है वो अगर जो भी होता है वो मेरे नसीब का। या आप अगर बोल रहे कि भाई सल्ला मार के भाई ये कर दो, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है आप आ जाओ, गोश्त लेके जाओ, मैं कसाई बुला रहा हूँ, सल्ला मार देता। अच्छा। तो वो उसके अंदर हिम्मत हारने की बात ऐसा है कि एक जानवर का है ना प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होता है, या एक जानवर का बीमारी का पोजीशन होता है, वो दिख के आता है जी कि भाई ये इस पे नहीं होएगा। और ये मैंने भी लास्ट मंथ भी मैंने कुछ एक बकरा है कि मैंने बता दिया था, वो हमारे क्लाइंट है, तो उनको बोला था भाई ये बकरा प्रॉपर गेनिंग पे नहीं आएगा, इसका लंग का इश्यू हुआ है। तो वो लेके गए घर पे, 1 महीना उसको सही ढंग से रखे, तो 1 महीना उसको चलाए, और बाद में उन्होंने अकीके में कुर्बानी की, उन्होंने मेरे को वीडियो डाले, भाई सही में इसका लंग का इश्यू। अच्छा। तो वो प्रॉब्लम दिख के आता है, क्योंकि बकरे के हाव भाव से पता चलता है। और दूसरी बात है, आप अपने क्लाइंट को जो है कब अपडेट करते हो कि आप जो है ये बकरा वेट गेनिंग नहीं लेगा, या आप ये बकरा वेट गेन नहीं कर सकता है? देखो एक बकरा लाइफ स्टॉक का है जी। एक बकरा मेरे पास आता है जी, वेरी फर्स्ट मंथ से वो स्टार्ट। एक फैसल भाई यहाँ और रोकना चाहूंगा, और आपको कब पता चलता है कि ठीक है ये बकरा जो है वेट गेन कर सकता है, ये भी साथ में? ये देखो साथ है, वो पूरा आपके दोनों सवालों का जवाब उसके अंदर है। वेरी फर्स्ट डे जब बकरा आता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वेरी फर्स्ट मंथ उसकी वेट गेनिंग प्रोसेस क्या है। 15 दिन हमारे पास 15 दिन हमारे पास ऐसा ये रहता है कि हम लोग 15 दिन हमारे फीट पे लाने तक उसको 15 दिन हरी पत्ती पे रखते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो पहले महीने में वेट गेन नहीं करेगा, तो वो ऐसे ऐसे वेट गेनिंग में उसके खाने की स्पीड का क्या प्रोसीजर है वो देखना जरूरी है। एक कुछ बकरे होते हैं 2-2 2.5 किलो दाना खा रहे, लेकिन मंथली 1 केजी भी वेट गेन नहीं होते, तो उसको सप्लीमेंट की जरूरत है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने के बाद में भी वो नहीं आता है, इन सडन अचानक में 1 महीना आता है जो उसमें है ना वो जम बता देता है कि 15 केजी गेन। तो कुछ बकरे 3 महीने से गेन नहीं किया हुआ है, लेकिन चौथे महीने में जम। कुछ बकरे हैं कि 3 महीने से गेनिंग पे आ रहे, चौथे महीने में नॉट गेन। तो ये लाइफ स्टॉक है, इसमें हर बकरा हर महीने एग्जैक्टली वो वेट नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। शायद हो सकता है कि मेरे यहाँ पर एक बकरा 12 केजी का गेन दिया है, तो हो सकता है अगले महीने वो गेन भी नहीं दे, हो सकता है अगले महीने 7 केजी दे, हो सकता है वो अगले महीने 12 केजी दे। इसीलिए तो ये मेरा वो है कि मैं वो वेट की गारंटी नहीं लेने का रीजन ही यहाँ पे जो है फैसल भाई, मैं एक और सवाल करूंगा, क्या आप बकरा आने पर जो है 2 दांत पे अगर कोई जानवर आया है, तो आप उसका कुछ वेट एक्सपेक्ट करते हो कि ये वजन पे तो बकरा रहना चाहिए, वरना मैं वेट गेनिंग कैसे दूंगा? जैसे कि कोई 2 दांत का बकरा 30 किलो पे आया है, और कोई 2 दांत का बकरा जो है 45-50 केजी पे आया है, तो उसमें से कौन सा जानवर जो है वेट गेन अच्छा करेगा? डिपेंड्स ऑन उसके खाने की स्पीड पे। देखो देख के एक बकरा है ना, उसकी काटी देख सकते हो, उसकी पैर की मजबूती देख सकते हो, उसकी लेंथ देख सकते हो, उसकी फ्रेम देख सकते हो, हाँ बकरा अच्छा है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर ये खाने की स्पीड इसकी अच्छी रही, अगर ये खाना प्रॉपर उठा रहा है, ये हर महीना मेरे को 3.5 से 5 केजी का वेट दे रहा है, वही बकरा अच्छा बढ़ेगा जी। अगर एक बकरा आ रहा है मेरे पास काटी का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब दिख रहा है, लेकिन वो खा रहा ही नहीं है, तो वेट कैसा बढ़ेगा? ओके, उसको तो प्रॉपरली फीड के ऊपर लेके आना पड़ता है। लेकिन जो जानवर ने 2 दांत पे 45 किलो बनाया है, ओके, वो जानवर लेकिन वो 30 किलो 2 दांत पे जो है उससे बेहतर होगा, और मर गया तो? पर वेट गेन की बात कर रहा हूं। नहीं मर गया तो वो तो आप बातें कर रहे हो वेट गेन, तो बीच में मोर्टेलिटी भी तो आती है, मोर्टेलिटी भी, बीमारी भी तो आती है जी। एक बकरा होता है, क्या हम लोग है ना पूरे उसको है ना 6 महीने तक मेहनत कर रहे हैं जी। 6 महीना मेहनत के बाद में उसको एक हल्की सी बुखार आती है, और पूरी 6 मेहनत की मेहनत को है ना पानी में हो जाता है, क्या वो सीधा 10 से 12 केजी रिवर्स हो जाता है। अच्छा, हल्की सी बुखार में भी बकरे इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो रिवर्स हो जाते हैं, तो फिर वो क्या बोलेंगे इसके बारे में जी। तो इसीलिए क्या भाई ये दावे वाली बातें वो बात मैं मुंह से नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि मर गया तो, बीमार हुआ तो जी। तो बहुत सारी चीजें है ना लाइफ में, बकरा आने के साथ में हमेशा अप नहीं है,
बकरा आने के साथ में उसकी केयरिंग जरूरी है। जब केयर अच्छी होगी, बकरा बीमार नहीं होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के ऊपर काम होगा। बकरा आने के साथ में 3 उसकी वैक्सीन होती है, उसकी 3 डीवॉर्मिंग होती है जब जून जुलाई के महीने में आता है जी। तो वो महीने में तो गेनिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं जून से लेके सितंबर के महीने में कोई वेट की वीडियो नहीं देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरा प्रोसीजर है, 3 वैक्सीन है, डीवॉर्मिंग है, सब प्रोसीजर है। उसमें बकरा वो अप्स एंड डाउन, और बारिश में अप्स एंड डाउन रहता है। अच्छा। तो इसीलिए वो 4 महीने हम लोग नहीं देते, और फिर बकरा नया भी आए तो उसके बाद तो में ज्यादातर जो है ये बारिश के सीजन में ही अप्स एंड डाउन होती है। यस। और ऐसा है कि अभी गर्मी में अप्रैल के महीने में अगर आपका वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो आपका बकरा स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस में भी आ सकता है, हीट स्ट्रोक में भी आ सकता है। और सर्दियों में बहुत अच्छा क्लाइमेट है। खाली एक पैरालाइज की बीमारी जो इसमें आती है उसका ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। अच्छा। वरना बकरे जो ठंडी में खाने के बाद में वेट देते, मेरे हिसाब से गर्मी में नहीं देते। मैं मेरी फार्म की बात, जी जी जी, मेरे को दूसरे फार्म से सर्दी के लोग तो कहते हैं कि ठंडी के बाद में वेट गेन करते हैं, ठंडी में खाते हैं बट ठंडी में वेट गेन नहीं करते, वेट गेन ठंडी के बाद करते। देखो मेरे यहाँ पर तो भाई मैंने इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे को जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में जो रिजल्ट मिला है 3 महीनों में जी, वो रिजल्ट मेरे को है ना वो बाकी महीनों में नहीं मिला है। अच्छा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि फार्म वाले लोगों के लिए जो महीना है ना सब में बेस्ट है, जिसमें बीमारी नहीं के बराबर होती है, वो दिसंबर जनवरी फरवरी। और हाँ, बकरा जो ठंडी में उठाता है तो उसका असर गर्मी में बताता है, अगर वो हीट स्ट्रोक में नहीं आए तो। अच्छा। तो इम्यूनिटी और वेंटिलेशन के ऊपर बहुत काम होना कर। तो आप यहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेते हो हीट स्ट्रोक में जानवर नहीं आए इसलिए? देखो डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए बकरा। बकरे को अगर आप दिन में 3 टाइम पानी दे रहे हो तो आपको 4 टाइम करना चाहिए, अगर आप 4 टाइम दे रहे हो तो 5 टाइम करना चाहिए। तो डिहाइड्रेट नहीं होएगा तो हीट स्ट्रोक में नहीं आएगा। अच्छा, तो सिर्फ ये जो है हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। डिहाइड्रेशन, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए फार्म में, आपका वेंटिलेशन अच्छा है, एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा है आपका, और आपके फार्म में एकदम फ्रेश हवा आ रही है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आप जो है अपने फार्म का वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए जो है फार्म को पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि फिलहाल जरूरी नहीं है। अभी ये कुछ प्लास्टिक बंधे हुए हैं, अगले वीक आप आओगे ये प्लास्टिक भी निकल जाएंगे ताकि इसका वेंटिलेशन। मेरे फार्म के केजेस, बाड़ों की हाइट देखो, वो 18 फीट हाइट का बाड़ा है जी। पीछे जो वो बाड़ा नंबर 1 से लेके 10 है, ये दूसरा बाड़ा है, इसका वेंटिलेशन देखो ओपन देखो जी। ये बाड़े का वेंटिलेशन यहाँ से ओपन है, वहां से पीछे खाली जगह जा रही है जी। तो कोई रुकावट नहीं है जी। तो रुकावट हवा को रुकने के लिए या सफोकेशन होने के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। अब रुकावट नहीं है तो वेंटिलेशन अच्छा है, उसके बावजूद फैन लगे हुए, फैन कंटिन्यू चल रहे जी, वो जरूरी होता है जी। तो दोस्तों ये फैसल भाई से हमने जाना कि ये 100% दे रहे हैं या 100 से ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, मैं तो 200% दे रहा हूँ। 200% दे 200% दे रहा हूँ। और ये नंबर कौन दे रहे हैं आपको, परसेंटेज? हाँ, मैं अपने आप को देता हूँ भाई, मैं मेहनत करता हूँ, कोई मैं किसी को जज थोड़ी बनाऊंगा। हाँ, अब कोई आके मेरे को जज करे तो दुनिया वो जज करने के लिए बैठी हुई है, उनका काम ही है भाई, वो काजी बन के बैठे हुए क्या भाई इसको ये मार्क्स दे दूं, उसको वो मार्क्स दे दूं। लेकिन मैं जब मेरे हालात खराब थे, जब मेरे पैसे के वांदे थे, जब मेरे खाने के वांदे थे, तो कोई जज आके मेरे को ये नहीं किया था जी कि भाई तेरे पास आज पैसे नहीं है तो मेरे तरफ से ये रख। अच्छा। तो मैं किसी को जज नहीं मानता, जज अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला देगा वो एक्सेप्टेड है, जो मेरे नसीब में रहेगा मिलेगा। लेकिन आपने अपने नॉर्म्स बनाए हुए कि मैं खुद को जज करूंगा कि मैं अगर 200% दे रहा हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या करना है। खुद को जज करना मतलब खुद को, अपने आप को हर साल इम्प्रूव करना, हर साल अपने आप को अपग्रेड करना, हर साल मेरे से ये साल क्या गलतियां हुई है वो अगले साल नहीं हो। देखो इंसानी फितरत है, कुछ ना कुछ गलतियां होती है, लाइफ स्टॉक है, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अगर इसमें लोग मेरे को आके अगर उस्ताद बोलते हैं तो मैं उनको सीधा ये बोलता हूँ भाई गाली मत जी। मेरे नजर में उस्ताद गाली है। नहीं, ऐसे ही है ना। एक और मेरे जान पहचान के है डोरा गोट फार्म वाले नदीम भाई। हाँ। नदीम भाई और उनके बड़े भाई मुजीब भाई और फिरोज भाई, तीनों पार्टनर है। और नदीम भाई और जो मुजीब भाई जो है भाई है। तो उन्होंने भी मुझे जो है ना यही कहा था कि शुरुआत में जो है ना आपने उनकी बहुत मदद की। देखो मैं जरिया हूँ, मैं किसी की मदद करने की मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं है भाई।
मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप वकील बने हुए और मैं कटघरे में खड़ा हूँ यहाँ पर? आप शौक से वहाँ कटघरे में खड़े हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपने मुझे आदी हो चुका आपने ना आपने कहा मैं मेरे लिए कोई जज क्यों बन के आएगा, लेकिन मुझे वकील बनना पड़ा आपके लिए। तो मेन क्या है, देखो मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि भाई मैं किसी की मदद करूं। मेरे दरवाजे पे कोई भी आता है, मुझसे कुछ सवालात करता है, जो गोडफील्ड की हकीकत है, जिसमें जो चीज में मैंने गलती किया हूँ मैं उनको आगाह करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स है, कर्नाटक से भी आते हैं, फ्री कंसल्ट, मैं किसी से चार्जेस में बैठते हैं, 2 घंटा लेते हो, 4 घंटा लेते हो। महाराष्ट्र के बहुत सारे कोने से आते हैं। मेरा 2 साल पहले मेरा एक कैंपेन चला था मुरुर जलजीरा में, हम लोग खुद जाके घर में जाके लोगों को अपग्रेड किए थे जो घर में बकरे पालते हैं, क्या भाई ये बकरे को कैसा पाला जाए, क्या ट्रीटमेंट तो किया जाए। आपने फैजल भाई ये कैंपेन आपने खुद अपने खर्चे से चलाया था या लोगों ने इसमें आपके साथ कुछ हेल्प की थी? सीएनजी मेरा, पेट्रोल मेरा, खर्चा मेरा। हाँ, इंटास कंपनी जो है उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कुछ अपनी लिवर टॉनिक्स और मेडिसिन वगैरह उन्होंने दिए थे, तो मैंने घर जाके उनको दिया था फ्री ऑफ फंड में। ना मैंने इंटास से कोई चार्जेस लिया हूँ, ना मैंने वहाँ के लोगों से कोई चार्जेस लिया हूँ। हाँ, वहाँ पर रहे एक इमाद भाई करके, उन्होंने अपने घर में रुकाए थे मेरे को रात में। अर्ली मॉर्निंग मेरे को खेड़ के लिए निकलना था, तो 1 दिन की ट्रिप थी। तो लोगों की मोहब्बत ऐसी है कि लोगों ने खाने के लिए बहुत फोर्स किया, लेकिन उनके घर की एक चाय और शरबत में जो सुकून मिला, क्योंकि मैं हर घर में बैठ के नहीं खा सकता। आप फिर वक्त नहीं दे पाते उतना फिर। हाँ, तो वो दूसरों, क्योंकि मेरे को 1 दिन में पूरा कवर करना था, फील्ड वर्क पे निकले थे और फिर यहाँ पर आना भी था वापस। तो फैसल भाई मेरी है ना एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगली बार आप अगर कोई ऐसा कैंपेन करते हो तो मुझे जरूर साथ में देना। आपसे तो चार्जेस लूंगा। कोई बात नहीं, बेशक देंगे हम। इंशाल्लाह।